हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आज है 7 सितंबर, तो डिस्कस करेंगे 7 सितंबर के करंट अफेयर। मॉर्निंग का थॉट देखते हैं और उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाद में रिवीजन क्लास है और सारा जो कंटेंट है वो आपको टेलीग्राम के लिंक पर मिल जाएगा, तो वहां से इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में आप अपने नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके। भगवान श्री कृष्ण का कथन है, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। यानी कि आपको अपने भरोसे को हमेशा ऊंचे लेवल पर रखना चाहिए, क्योंकि जैसा भरोसा होगा वैसा ही हमारी जो परिस्थितियां हैं वो अपने आप बनने लगेंगी। तो अपनी सोच हमेशा पॉजिटिव रखिए, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहिए। कुछ नेगेटिव हो रहा है तो उससे भी पॉजिटिव सीखते रहने की कोशिश करते रहिए। इसी विचारधारा के साथ में स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। फर्स्ट जो हम बात करेंगे वो है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। ये डे हम मनाते हैं हर साल 7 सितंबर के दिन। कब मनाते हैं? 7 सितंबर के दिन। देखो, सन 2019 में जब 74th नंबर का संयुक्त राष्ट्र संघ का अधिवेशन चल रहा था, उस समय ये डिसाइड किया गया था और उसके बाद 2020 से ही ये डे मनाया जा रहा है। 2023 की थीम क्या है? तो टुगेदर फॉर क्लीन एयर, इस थीम के साथ ये डे मनाया जा रहा है। ओके। क्वेश्चन ये है, 7 सितंबर 2023 को इंटरपोल की 100वीं स्थापना वर्षगांठ के साथ शुरू हो रहा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस किसकी भूमिका पर केंद्रित है? अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले तो इंटरपोल की 100वीं स्थापना वर्षगांठ मना रहे हैं हम। कब? 7 सितंबर 2023 में। अब जो ये अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जा रहा है, तो इसमें किसकी भूमिका पर फोकस किया गया है? तो यहाँ पर पुलिसिंग में महिलाओं के रोल के ऊपर फोकस किया गया है। ओके। अच्छा, और समझ लेते हैं। देखो, 2022 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ का 77th नंबर का अधिवेशन चल रहा था, उसके दौरान ये डिसाइड किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाएगा। और इसके लिए ही 2023 में पहली बार 7 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मना रहे हैं। इस बात को याद रख लेना, क्योंकि ये डे हम पहली बार मना रहे हैं तो एग्जाम में आने की संभावना बन जाती है। ओके, क्लियर। देखिए, बात करेंगे इंटरपोल के बारे में। ठीक है। इंटरपोल को समझते हुए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया ही युद्ध की तबाही से जूझ रही थी। पूरी अर्थव्यवस्था समाप्त हो गई थी पूरी दुनिया की। फिर से पूरे विश्व को आर्थिक रूप से मजबूत करना था और दुनिया में शांति और सहयोग कायम करना था। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही इंटरपोल की स्थापना के बारे में सोचा गया। और पहले जब इसकी स्थापना करी गई तो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के रूप में करी गई 1956 में। कब करी गई? 1956 में। उसके बाद 1967 में इसका जो मुख्यालय है वो सेंट क्लाउड था और 1989 में इसको लियोन कर दिया गया। प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूं तो 195 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है। देखिए, यहाँ पर बात करेंगे ISSF के बारे में। ठीक है। ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत का कौन सा स्थान है ये बताया जा रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है थर्ड। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि जो ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 हुई है वो कहाँ पर हुई है? याद रख लेना, अजरबैजान के बाकू में हुई है। ठीक है। 14 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक ये कंपटीशन चला है और इसमें भारत तीसरे स्थान पर है। फर्स्ट स्थान पर चाइना है, सेकंड स्थान पर कौन है? यूक्रेन है। कौन है? यूक्रेन है। और थर्ड पर भारत है। भारत ने कुल 14 मेडल जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड है और 8 ब्रॉन्ज मेडल है। इसको साथ ही में 2024 में जो पेरिस में ओलंपिक होने वाला है उसके लिए क्वालिफाइंग इवेंट के रूप में समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें जिन खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता है वो सीधे तौर पर ओलंपिक में खेल पाएंगे। ओके। देखिए, ISSF विश्व शूटिंग चैंपियनशिप के बारे में बात करूं तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा
इसकी देखरेख करी जाती है। इसकी स्थापना 1907 में कर दी गई थी और 1954 से लगातार 4 साल के बाद इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो लुसियानो रॉसी हैं और इसका मुख्यालय जर्मनी के म्यूनिख में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, who has been appointed as the new chairperson of Indian IT and Technology Trade Body NASSCOM? तो NASSCOM के जो हमारे चेयरपर्सन है वो कौन बन गए हैं? तो राजेश नाम्बियार बन गए हैं और ये अनंत माहेश्वरी की जगह लेंगे। ठीक है, तो राजेश नाम्बियार जो NASSCOM के अध्यक्ष हैं देवजानी घोष, इनके साथ मिलकर सरकार के साथ सहयोग करेंगे या सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। ओके, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, जिसको हम NASSCOM कहते हैं, 1988 में इसकी स्थापना होती है एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में और भारत में जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है उसके सर्वोच्च निकाय के रूप में हम इसे समझ सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में 3000 कंपनियां इससे जुड़ी हुई हैं और इसके संस्थापक में नंदन नीलेकणी और दिवांग मेहता है। इसका मुख्यालय आपको उत्तर प्रदेश के नोएडा और नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। ओके, मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे, तो श्याम सुंदर गुप्ता। ओके, 5 सितंबर से इन्होंने अपना कार्यकाल संभाल लिया है और मुकुल जैन की जगह पर इनको अपॉइंट किया गया है जो 31 अगस्त को रिटायर हो गए थे। क्लियर? 1992 बैच के IAS अधिकारी हैं श्याम सुंदर गुप्ता। नेक्स्ट बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मैच में, क्रिकेट मैच की बात हो रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन बन गई है? देखो, इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट में पहली ट्रांसजेंडर महिला है, तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इनका नाम याद रख लेना। कनाडा से बिलोंग करती हैं, इनका नाम है डेनियल मैकगेही। अब मैं आपको बता दूं कि सन 2024 में बांग्लादेश में जो महिला T20 वर्ल्ड कप है वो होने वाला है और उसके लिए कनाडा में क्वालिफाइंग मैच हो रहा है जिसमें सेलेक्ट की गई है कनाडा की डेनियल मैकगेही इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलने के लिए। तो याद रख लेना क्योंकि ये ट्रांसजेंडर है तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ओके, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट के महिला रैपिड वर्ग में किसने जीत हासिल करी है? तो इस वर्ग में जीत हासिल करी है महिला ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख ने। इनका नाम याद रख लेना। साथ में 1 सितंबर को कलकत्ता में जब तीनों राउंड हुए तो तीनों राउंड में इन्होंने जीत हासिल करी। साथ में सेकंड नंबर पर चाइना है, ठीक है, और थर्ड नंबर पर रसिया है इस टूर्नामेंट में। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे दिव्या देशमुख की उपलब्धियों के बारे में बात करूं तो इन्होंने इस टूर्नामेंट में विश्व की जो महानतम शतरंज खिलाड़ी हैं उनको हराते हुए टूर्नामेंट जीता है। तो इसमें इन्होंने कोनेरू हम्पी को हराया, चीन की जू वेंजुन को हराया और यूक्रेन की अन्ना उशेनिना को हराया। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है दिव्या देशमुख के लिए। ओके, और भारत के लिए भी। देखिए स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ये सुखविंदर सिंह सुक्खू। ओके, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा 4 सितंबर को, कब? 4 सितंबर को हिमाचल प्रदेश में एक स्कीम की स्टार्टिंग करी गई। इस स्कीम का नाम है सबल। क्या नाम है? सबल। ओके, जिसको हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री खेल क्षमताओं पुनर्निर्माण आकांक्षाओं और आजीविका योजना। ओके, और ये किसके लिए लेकर आई गई है? तो ये दिव्यांग बच्चों के लिए लेकर आई गई है। अब इस स्कीम के तहत क्या क्या बातें हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के जो सरकारी स्कूल हैं, ठीक है ना, तो लगभग 400 सरकारी स्कूलों को ध्यान में रखते हुए उनके विकलांग बच्चों के लिए काम किया जाएगा। ठीक है, जिसमें से पूरे 400 स्कूलों को लिया गया है। इसमें से 7000 विकलांग जो बच्चे हैं उनको ध्यान में रखकर ऐसा किया गया है, यानी कि 7000 जो विकलांग बच्चे हैं उनको फायदा मिलने वाला है। इनका जो वजीफा है उसको 1000 रुपये कर दिया गया है, पहले कम था, इसको बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। और साथ में ही सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण की भी व्यवस्था करी गई है विकलांग जनों के लिए। तो ये योजना है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो लाई गई है, जिसका नाम है सबल, जिसकी घोषणा 4 सितंबर को करी गई। ओके, अच्छा, इसके दौरान
देखो, हिमाचल प्रदेश के 3 जिले जिसमें शिमला, हमीरपुर और साथ में सोलन शामिल है, उसके 400 स्कूलों को लिया गया है। इस बात को आप याद रख लेना। साथ में ही इसके दौरान अभ्यास हिमाचल और शिक्षक सहायता चैटबॉट का भी शुभारंभ किया गया है सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा। अच्छा, अब इस चैटबॉट से क्या होगा? तो इससे जो भी वहां पे करिकुलम चल रहा है, पाठ्य सामग्री में सुधार होगा, संशोधन होगा और इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता ली जाएगी, जिसमें से क्विज और शैक्षिक वीडियो भी पेश किए जाएंगे। इस तरीके की सुविधा है अभ्यास हिमाचल और शिक्षक सहायता चैटबॉट के माध्यम से। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हिमाचल के बारे में। भारत के उत्तर में आपको हिमाचल प्रदेश देखने को मिल जाएगा। एक राज्य के रूप में इसका गठन किया गया था 1956 में 1 नवंबर को। इसकी राजधानी क्या है? तो शीतकाल में यानी कि ठंडियों के टाइम में इसकी राजधानी धर्मशाला होती है और गर्मियों के टाइम में शिमला इसकी राजधानी होती है। इसमें आपको 12 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएंगे। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्यसभा के लिए यहाँ से 3 सीटें जाती हैं, लोकसभा के लिए 4 सीटें जाती हैं, याद रख लेना। ओके, इसरो की वैज्ञानिक है जिनका नाम है एन वलारमथी। ठीक है, अपनी किस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए ये जानी जाती थी? तो जब भी कोई प्रक्षेपण होता है तो आप देखते हैं कि उसमें उल्टी गिनती गिनी जाती है ना, काउंटडाउन होता है। तो ये जो आवाज होती थी इसरो की तरफ से, जो कुछ भी प्रक्षेपण किया जाता था, ये आवाज होती थी एन वलारमथी की। और अभी हमने इनकी आवाज सुनी जब चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया जा रहा था उस समय। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इनका निधन हो गया है अभी हाल ही में। इनकी हृदय गति रुक गई जिसकी वजह से इनका निधन हो गया। तो एन वलारमथी का आप नाम याद रख लेना। इसरो की साइंटिस्ट थी और जब काउंटडाउन होता था तो इन्हीं की आवाज में किया जाता था। ओके, अब हम रिवीजन करेंगे कल की क्लास में जो कुछ पढ़ा, फटाफट देख। शिक्षक दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इनकी संख्या याद रख लेना। इनकी संख्या है 75। ओके, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसको प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान के उदयपुर की प्रवीणा अंजना को। और अब ये वर्ल्ड लेवल पर इंटरनेशनल जो विश्व चैंपियनशिप होगी उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। ओके, डॉक्टर वीजे पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 किसको सम्मानित किया गया? इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सत्यजीत मजूमदार को सम्मानित किया गया है, जिन्होंने 355 स्टार्टअप्स के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक एंटरप्रेन्योर को पैदा करने में और उसको रास्ता दिखाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए भारत में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा साक्षरता सप्ताह कब मनाया गया है? तो साक्षरता सप्ताह 1 से 8 सितंबर तक मनाया जा रहा है और उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत ये कार्यक्रम जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसके तहत लेकर आया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हैदराबाद में जो रोबोटिक्स कंपनी है जिसका नाम है ग्रेने रोबोटिक्स, उसके द्वारा विकसित कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित जो अभिनय स्वायत्त एंटी ड्रोन प्रणाली है उसका नाम पूछा जा रहा है। यानी कि जो एंटी ड्रोन प्रणाली है जिसको ग्रेने रोबोटिक्स के द्वारा बनाया गया है उसका नाम क्या है? तो इंद्रजाल इसका नाम है। और ये 4000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में अगर कोई ड्रोन का हमला हो रहा होगा तो उसको पहचान सकता है। ओके, BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के बीच में समझौता हुआ है। किस विषय को लेकर समझौता किया गया है? तो शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर समझौता किया गया है इन दोनों कंपनियों के बीच में। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत ये समझौता हुआ है। क्लियर? इसरो के किस प्रभाग के द्वारा आदित्य L1 सौर मिशन के लिए पृथ्वी की कक्षा में दूसरे उत्थान की प्रक्रिया को संचालित किया जाता है? यानी कि अगर हमने कुछ भी प्रक्षेपित कर दिया, कोई रॉकेट लॉन्च कर दिया, उपग्रह लॉन्च कर दिया, तो उसके बाद हमें उसके ट्रैकिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो वो इसरो का कौन सा डिपार्टमेंट करता है, यही पूछा जा रहा है। तो ये टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क, ये जो डिपार्टमेंट है इसके द्वारा करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने
पहले WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का परिणाम दस्तावेज किस रूप में जारी करा है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो गुजरात घोषणा पत्र के द्वारा जारी करा गया है। ओके, इस सेशन में इतना ही। आई होप कि जितना भी टॉपिक था आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। मेरी कोशिश होती है कि जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड जो कुछ भी है, जो समझाया जा सकता है और जो इम्पोर्टेंट है वो सब कुछ समझाया जाए, क्योंकि जब हम उससे रिलेटेड चीजें जान लेते हैं ना, उसकी एक स्टोरी क्रिएट हो जाती है हमारे दिमाग में, फिर वो बात हमेशा हमें याद रहती है। तो फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए खूब सारी शुभकामनाएं फिर से जन्माष्टमी के लिए। खूब खुश रहिए, मेहनत करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और जो भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहिए। टेक केयर, बाय बाय।